हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी W.N। आइए दोस्तों, मैं रजनीश आप सबको रीजनिंग पर चर्चा किया, क्लॉक से बनने वाले प्रश्नों पर और कैलेंडर से बनने वाले प्रश्नों पर। आप देखे हैं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, वास्तव में मैं बताया कि कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन बताए गए हैं जो वास्तव में बैंक में पूछे गए हैं। और अगर आपको कोई बैंक की रीजनिंग पढ़ा रहा है तो वास्तव में ये है कि आप रीजनिंग पूरा कंप्लीट सीख रहे हैं। मैं आपको बेसिक से लेकर हर चीज़ें बताया हूँ, तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होगी। और आइए दोस्तों, इसी क्रम में मैं अगले चैप्टर पर चर्चा करता हूँ जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है। इसे कहते हैं वर्णमाला परीक्षण। आइए इससे देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है वर्णमाला परीक्षण में। आइए सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो आप जानते होंगे कि अंग्रेजी के वर्ण को जिसे कहा जाए कि वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम मतलब वर्णमाला जो क्रम से लिखा रहता है उसे जैसे ए से जेड लिखा रहता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये होता है। और दोस्तों, इसका क्रम याद करना हो तो से पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये 26। तो वर्णमाला में, अंग्रेजी के वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 वर्ण है। तो आप देख लें किसका क्या क्रम है। ये चीज़ें भी आप ये देखिए, छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी मैं लिख दिया हूँ, उसको याद कर डालिए। और एक होता है वर्णमाला का विपरीत क्रम, तो यहाँ लिख लीजिए विपरीत क्रम। विपरीत क्रम मतलब जैसे जेड से लेकर ए तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू उसके बाद क्या है? टी एस आर क्यू ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। एक क्रम ये होता है, इसका मतलब वर्णमाला का विपरीत क्रम जो होता है, जैसे जेड से लेकर ए तक जाए, ये विपरीत क्रम होता है। या और इसे दाएं से अगर गिनने की बात कहें तब भी ये होता है। ये चीज़ें आप जानते रहें। और एक होता है कि एक दूसरे का विपरीत अक्षर इन दोनों में, जैसे देखें, ये आपको बता दिया हूँ, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहाँ देखें, कुल मैंने बताया वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, तो 13 अक्षर आप लिख दें पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसका विपरीत क्रम तो देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे यम शुरू हुआ, अब क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा।
एम एन ओ फिर हो जाएगा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप देखें ये इसका विपरीत क्रम है, तो यहाँ 26 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 24 है, ये 23 है, ये 22 है, ये 21 20 19 18 17 16 15 14। तो देखें ये इसका विपरीत क्रम है। और आप एक चीज़ इसमें नोट करिए, जैसे देखिए ये दोनों अक्षर जोड़ने पर, एक दूसरे का विपरीत जोड़ने पर कुल 27 हो रहा है। तो आप देखें चाहे जो अंक ले लीजिए, सब जोड़ने पर कितना हो रहा है 27। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई अक्षर दे दिया जाए उसका विपरीत पूछे, तो अगर ये क्रम आपको याद है, जैसे दे दिया जाए ई, पूछा जाए ई का विपरीत क्रम, और आपको पता है ई का 5वां स्थान है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप पता कर सकते हैं कि इसका विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने बताया इसका जोड़ क्या हो रहा है, सबका 27 हो रहा है, तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए 27 हो जाए तो 22। तो 22वां अक्षर क्या है, वी है। तो आप देखें ई का वी है। ऐसे कोई भी अक्षर पूछता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। और ये चीज़ें नॉर्मली है, ये चीज़ें आप याद करिए। कई लोग कई ट्रिक बताते हैं, अजीज़ नाम का लड़का था एजेड वाला, और सब अलग अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने शुरू में ही कहा कि रीजनिंग एक व्यवहार का विषय है, तो आप व्यवहारिक तरीके से सीखिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे अगर आप जो है ऐसे ही याद कर लेंगे तो ज़्यादा कारगर होगा। नहीं तो अगर आप एग्ज़ाम में ट्रिक को भूल गए तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी गलतियाँ आप ना कर बैठें, इसलिए जो चीज़ें बताई जा रही है उसे तैयार करिए। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए अगला देखते हैं। अगला है वर्णमाला का क्रम। वर्णमाला का क्रम, तो क्रम क्या है, ए से जेड है, मतलब ए से शुरू होता है जेड तक जाता है। और कहा जाए वर्णमाला का विपरीत क्रम। वर्णमाला का विपरीत क्रम आपसे पूछे, मैंने बताया जेड से ए तक, कि मैंने बता दिया। और ये लिख लीजिए पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट है प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। तो प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धांश मतलब आधा का पूछ रहा है, आधा अक्षर कहाँ तक होता है, मैंने बताया यम तक। तो यम से क्या हो जाएगा, यम से ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा एन से जेड। ये चीज़ें समझिए, मैंने बताया आधा, वर्णमाला का आधा अक्षर कहाँ तक होता है, कुल 26 अक्षर है, 13 अक्षर तक। 13 अक्षर कौन सा है, 13वां यम है। तो यम से ए तक आधे की बात किया है प्रथम अर्धांश, यानी प्रथम अर्धांश होता है ये वाला, और दूसरा अर्धांश ये वाला होता है। तो प्रथम अर्धांश का उल्टा कर देंगे तो यम से ए, और दूसरा की कोई चर्चा नहीं किया है तो उसको ऐसे। और देखिए सर आ रहा है यहाँ, तो दूसरा देखें, एक और अगला है द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम। द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम पूछ रहा है। अब क्या कर देंगे, ए से
Z पहले और दूसरा का पूछ रहा है तो क्या हो जाए, सॉरी A से M, और दूसरा का कहा है तो दूसरा कहाँ से शुरू होगा, Z से लेकर N तक, ये हो जाएगा। आइए और देखते हैं अगला है, आप इसे समझिए। अगला है दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम। क्या है 5वां पॉइंट, दोनों अर्धांशों का, देखिए सर दिख रहा है, विपरीत क्रम। दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम, इसको नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इसे मिटा दे रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, आगे आपको बताता हूँ। ये चीज़ें आप नोट कर चुके होंगे, यही लिख दे रहा हूँ। अगला पॉइंट है 5वां, दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम। दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, M से A और दूसरा Z से N, ये हो जाएगा। इतनी चीज़ें हो गई। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि इससे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बन सकते हैं भविष्य में, इसकी भी चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो जो लोग अभी नोट नहीं किए हैं, एक बार मौका दे रहा हूं कि उसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बहुत महत्वपूर्ण है और चीज़ें आप समझते रहिए। आधे अर्धांश क्या होता है और द्वितीय अर्धांश क्या होता है, प्रथम अर्धांश क्या होता है, वर्णमाला का क्रम क्या होता है, विपरीत क्रम क्या होता है, तो आप जानते रहें। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। आइए मिटाते हैं और देखते हैं इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। एक चीज़ हमेशा जानते रहें, जिसे देखें ये A से Z है, मतलब यहाँ सभी अक्षर लिखे गए हैं। तो आप देखें कुछ इस क्रम में आप खड़े होंगे तो क्या है, बायां हमारा इस तरफ जा रहा है और दायां इस तरफ आ रहा है। तो आप ये जानते रहें बायां क्या है, मतलब A से Z की तरफ जाएंगे तो हम बायां हमारा जाएगा और Z से A की तरफ आएंगे तो हमारा दायां आएगा। ये चीज़ें आप जानते रहें, तो इससे प्रश्न बनता है, इसलिए बता रहा हूँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसे पूछ लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा है या क्या है, प्रश्न पूछ सकता है। तो देखें, मैंने बताया A से Z की तरफ जाएंगे तो हमारा बायां होता है और Z से A की तरफ आएंगे तो दायां होता है। ये चीज़ें आप जानते रहें। और देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वां अक्षर, तो बाएं छोर से यानी A से Z की तरफ, तो 17वां अक्षर, अगर आपको क्रम तैयार है तो वैसे ही बता देंगे। तो 17वां अक्षर कौन सा है, देखें A से Z तक आप जाएंगे तो 17वां अक्षर अभी जैसे मैंने लिखा है, 17वां अक्षर कौन सा है, तो Q है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आप जानते रहें और आपको मैं लिख कर भी बता दिया है। क्रम आपको याद करना पड़ेगा, छोटी चीज़ें आप याद कर सकते हैं और इसको नहीं तैयार करेंगे तो आप कंपटीशन में वास्तव में बने ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए अगला देखते हैं।
जो है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वां अक्षर, दाएं छोर से 15वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? ये प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वां अक्षर क्या होगा? तो मैंने बताया से ये ए से जेड है, तो मैंने जब दाया की बात करें मैंने बताया कि जेड से ए की तरफ आएंगे, और जेड से ए की तरफ आने पर जैसे अगर इसको 15वां अक्षर दिया है, आप इसे ए से जेड की तरफ करना चाहें और आपको चीज़ें तैयार रहे कि जैसे पहला अक्षर कौन सा है और दूसरा अक्षर कौन सा है, मैंने बताया ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। और याद है तो आप ये दोनों का जोड़ मैंने बताया था विपरीत क्रम का 27 होता है, इसलिए हम 27 में से जो क्रम दिया है, जैसे 27 में से क्रम क्या दिया है 15वां, तो 15वां अक्षर घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा जवाब हो जाएगा। अब घटा दीजिए, तो 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा। तो 12वां अक्षर अब आप जान गए होंगे कौन सा है। 12वां अक्षर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला में? एल है। तो क्या जवाब हो जाएगा हमारा? एल। तो ये चीज़ें आप जानते रहें। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इससे कैसे जटिल प्रश्न बनते हैं इसकी भी चर्चा होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला में या कहें अंग्रेजी वर्णमाला में, तब भी एक ही बात है। वर्णमाला में दाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? प्रश्न क्या है देख लें। कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो आइए ऐसे प्रश्न को देखते हैं। तो मैंने बताया ए से जेड ये हमारा क्रम है, और मैंने बताया जब दाएं की बात करें तो क्या होता है जेड से ए की तरफ, और जब बायां की बात करें ए से जेड की तरफ होता है। तो चीज़ें आप जानें, जैसे 18वां और 5वां पूछा है। जब दो समान मतलब कहा जाए कि साइड की बात करें, जैसे दायां की बात करें, तो ये चीज़ें आप या नोट कर लीजिए। अगर दायां प्लस दायां की बात करें, 2 बार दायां की बात करें, तो दायां में से घटा देते हैं अक्षर को और माइनस हो जाता है। यहाँ लिख लें, प्लस दायां की बात करें तो माइनस, और बायां की बात करें तब भी माइनस होगा, और दायां और बायां की बात करें तो प्लस होगा, प्लस बायां की बात करें तो प्लस होगा, और बायां प्लस दायां की बात करें तब भी प्लस होगा। ये चीज़ें आप जानते रहें। तो आइए देखते हैं। जैसे कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है, तो मैंने बताया दायां और दायां की बात करें तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 18 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 18 माइनस 5, तो कितना आया, तो आया 13। और मैंने क्या बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, जब दाएं की बात करें और हमें वर्णमाला का वास्तविक क्रम से जवाब देना हो तो हम उसे 27 में से घटा देते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे भी जवाब दे सकते हैं अक्षरों को काउंट कर
जैसे आपको क्रम याद है Z का 26वां है तो उससे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको सरल बनाने के लिए मैं बताया कि 27 में से घटा देते हैं तो वर्णमाला का क्रम से हम इसको जवाब दे सकते हैं। तो जैसे देखें 27 माइनस आप 13 कर दें तो 27 माइनस 13 कर देंगे तो जो जवाब आएगा 4 आ गया, 1 आ गया। 14वां अक्षर कौन सा है, इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, क्या है, N है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, N। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए दोस्तों देखते हैं। जो लोग नोट नहीं किए हैं नीचे का नोट कर लें। आइए प्रश्नों को देखते हैं और भी प्रश्नों को। आइए अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ये प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए इसे देखते हैं। वर्णमाला का क्रम मैंने बताया ए से Z होता है, और देखें मैंने बताया बायां और दायां की बात करें तो क्या होगा, प्लस होगा। तो आप देखें और कहा क्या है पहले, इधर ध्यान दें, जो पहले कहेगा उसी के अनुसार हम जवाब देंगे। तो इसमें पहले किसकी बात कहा है, बाएं की, और ये 7 जोड़ेंगे तो 15 और 7 कितना हो गया, 22। और जवाब किसके अनुसार देना है, मैंने बताया पहले की। जैसे एक बार बायां कहा है एक बार दायां, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं दायां को लेकर चलूं या बायां को लेकर चलूं। तो आप ये देखें कि पहले क्या पूछा है प्रश्न। जैसे कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। तो पहले इसमें जिक्र किसकी हुई है, बाएं छोर की। तो आप बाएं छोर से इसे लेकर चलेंगे तो 15 और 7 जोड़ेंगे कितना हुआ, 22। और अब आपको वर्णमाला क्रम के अनुसार ही पूछा है, तो वर्णमाला क्रम में 22वां अक्षर कौन सा है, तो आप याद कर लीजिए V है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, V। तो आइए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। क्या है प्रश्न, वर्णमाला में बाएं छोर से 21वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसे। जैसे मैंने बताया वर्णमाला का क्रम क्या है, ए से Z है। अब आप देखें पहले मैंने बताया जिसकी बात करेगा उसी के अनुसार हम जवाब देंगे। तो पहले किसकी चर्चा किया है, बाएं की। 21वें अक्षर के दाएं कितनावां अक्षर पूछा है, 10वां अक्षर पूछा है। तो बायां और दायां क्या होगा, जुड़ेगा। तो 21 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 21 और 10 कितना होगा, 31 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 31 अक्षर तो इसमें है ही नहीं। तो आप देखें इसमें 26 अक्षर है, तो 31 अक्षर आया है तो हम 26 अक्षरों को इसमें से घटा देंगे। तो 26 अक्षर घटा यानी 26 घटा देंगे तो अब कितना आएगा, देखिए घटा दें, 26 5 कितना होता है, 31 यानी 5 आया। अब
26 अक्षर घटा दिए क्योंकि पूरा 26 अक्षरों का वर्णमाला है अंग्रेजी का, और पूछा है 31वां अक्षर का। पहले हम 26 अक्षरों को घटा दें, उसके बाद जो आया, जैसे 5वां आया है तो 5वां कौन सा हो जाएगा? 5वां ई हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ई। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी जो प्रश्न कराए जा रहे हैं। भी देखिए छोटे छोटे प्रश्न चल रहे हैं। वास्तव में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो जीडी होगा, पेपर पुलिस होगा, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसको जानते रहें और देखे रहें, प्रश्नों को समझते रहें कैसे होता है। और आपको जितने भी आपके पास पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो उससे सॉल्व करिए। देखिए जवाब मेरा सही आ रहा है तो वास्तव में आप सही हैं। ये देखें, मतलब प्रश्न है वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? ये है कि वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। वर्णमाला का क्रम क्या है? ए से जेड। और मैंने बताया, अब देखिए पहले मैंने बताया जो पहले पूछेगा, जैसे पहला साइड क्या पूछा है? दायां। और दूसरी बार किसकी चर्चा किया है? बाएं की। तो हम पहले को लेकर चलेंगे। तो पहला क्या पूछा है? दायां। 18वां, और दायां और बायां मैंने बताया जुड़ेगा। तो दायां प्लस बायां 11वां, आप जोड़े तो कितना हुआ? देखिए 9 हुआ, और ये कितना हो गया? 2 हुआ। तो मैंने बताया 29वां अक्षर पूछा वर्णमाला में कितना होता है अक्षर। मैंने बताया कि कुल 26 अक्षर होते हैं। तो आप 26 घटा देंगे, तो 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तीसरा अक्षर बचेगा। और मैंने बताया कि अगर दायां की चर्चा किया है और उसे क्या बताया कि 18 प्लस 11 आप जोड़ेंगे पहले। और मैंने बताया पहले जो कहेगा उसको लेकर चलेंगे। तो पहला देखिए, पहले प्रश्न क्या पूछा है? दाएं की चर्चा किया है, तो हम दाएं को मानकर चलेंगे प्रश्नों को। तो देखिए 18 प्लस 11 जोड़ेंगे 29 हुआ। और मैंने बताया अंग्रेजी वर्णमाला में कुल जो है 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षरों को आप घटा देंगे तो तीसरा अक्षर पूछा है। और मैंने बताया दायां को अगर हम बायां बनाना चाहें और वर्णमाला क्रम में बनाना चाहें तो क्या करेंगे? 27 में से घटा देंगे। और मैंने बताया 27 में से क्यों घटाएंगे, ये भी चीज़ें आपको बताया, क्योंकि दो विपरीत वर्णमाला का जोड़ क्या होता है? 27 होता है, तो इसीलिए घटा दें। अब 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 घटा दीजिए, इसमें से 27 में से कितना हो जाएगा? 24। तो 24वां अक्षर कौन सा है? अब आप कहेंगे 24वां अक्षर क्या है? एक्स है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 12वें क्या कह रहा है? यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर
के बाएं बाएं ये रहा अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न है। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। मैंने क्या बताया, विपरीत क्रम क्या होता है वर्णमाला का, Z से A की तरफ, ये इसका विपरीत क्रम है मैंने बताया। और पहले पूछा क्या है, दाएं की चर्चा किया है और 12वें अक्षर की। तो यहाँ देखें 12वां अक्षर दाएं से, उसके बाद ये राइट लिख लीजिए, और लेफ़्ट से कितना है, लेफ़्ट से है कितना, 11वां अक्षर। और मैंने बताया जब दायां और बायां पूछे तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ें, कुल कितना हुआ 23, यानी दाएं से 23वां अक्षर पूछना चाहता है। मैंने बताया क्यों दायां लेंगे, क्योंकि पहली बार किसका चर्चा किया है, दाएं की चर्चा किया है। तो 23वां अक्षर दाएं से पूछना चाहता है, दाएं से 23वां अक्षर कौन सा है। और अगर हम दाएं से जवाब ना देना चाहें, मैंने बताया, तो देखें क्या पूछा है, दाएं से 23वां अक्षर। तो 23वां अक्षर दाएं से कौन सा हो जाएगा, क्योंकि विपरीत क्रम में पूछा है। तो विपरीत क्रम में मतलब Z से A की तरफ लिखा गया है, और पूछ क्या रहा है, यहाँ इसका सेंस समझे, Z से A की तरफ लिखा गया है। तो देखें ये कहना क्या चाहता है, Z से A की तरफ लिखा गया है और पूछ रहा है दाएं से। दाएं से तब क्या हो जाएगा, Z से A की तरफ लिखा गया है। मैंने बताया कि ये हमारा दायां है, और इस तरफ हम जाएंगे तो ये हमारा बायां है, और इस तरफ आएंगे तो हमारा दायां है। ये चीज़ें मैंने बताया। तो A से Z की तरफ जाना है, तो 23वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 23वां अक्षर आप देखें 23वां अक्षर कौन सा है वर्णमाला में, 23वां अक्षर क्या है, W है। तो क्या हमारा जवाब क्या हो जाएगा, W। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों जितनी चीज़ें बताई है, आशा करता हूँ कि उतने से आप प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिए और समझिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।